5 महीने इंडिया में रहने के बाद यूएस तो वापस आ गई हूँ, लेकिन अब रियलिटी हिट हो रही है। घर भी संभालना है और लाइफ भी। सो आज से ऑफिशियली गेटिंग माई लाइफ टुगेदर। ये मेरा ऑफिशियली फर्स्ट डे है यूएस में। मैं आ गई हूँ और आते ही मैंने देखा है हमारे घर पे कुछ नहीं है, तो ये आ रहे हैं सार्थक और हम दोनों जा रहे हैं अब ग्रोसरी शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे घर में लिटरली कुछ भी नहीं है। पानी भी हम पानी की बोतलों से पी रहे हैं। चलो आ गए हैं इंडियन स्टोर। अब करते हैं हे भगवान जी, गणेश चतुर्थी के लिए यहाँ देखो गणेश जी आ गए। सब्जियाँ ही सब्जियाँ, और ये हैं मास्टर शेफ। खाना मैं बनाऊंगी और तू मास्टर शेफ कैसे हुआ? कहते हैं मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तू ही बनाएगी। मैं ही तो बनाती हूँ सब, कांदा वांदा मतलब प्याज वगैरह सब कुछ ऐसे ही मिलता है यहाँ पे। ऐसे ही शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई है, ऐसा लग रहा है सब ले लिया हो। अभी दिखाऊंगी आपको। चाय ले लेती हूँ, मसाला चाय लेंगे अब। टू मसाला चाय, इसमें शुगर एडेड है ना? हाँ। ओके। से खाने के भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ, खाएंगे। हम जब भी पटेल ब्रदर्स जाते हैं तो हमारी दाबेली पार्टी होती है। दाबेली पार्टी विद मसाला चाय। ये ले। झूठ बोल रही है। अरे बड़ा पाव दाबेली है। ओ हाँ, उसने बोला था ना कि 2 दिए दाबेली, उसने एक्स्ट्रा थी उसके उसमें। तुझे क्या लगा? मुझे लगा पर एक दाबेली एक बड़ा पाव है। गाड़ी चार्ज करने आए हैं यहाँ पे। देखो सब गाड़ियाँ ही चार्ज हो रही हैं। के बालों में जंग लग गया है। अब हम आए वॉलमार्ट, हमें घर का भी सामान लेना है। तो ये है गाइस वॉलमार्ट, दूसरा घर सार्थक का। बहुत दिनों बाद आ रहा है ये फ्लाइट लेके स्पेशली। ये है हमारा प्यारा वॉलमार्ट, जहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है। मैं ढूंढ रही हूँ सार्डो ब्रेड, जो आप कैफेज में खाते हो ना, एवोकाडो लगा के। वो ब्रेड बहुत अच्छी रहती है। ये पता नहीं कौन सी ब्रेड यूज़ करता है वो, मीठी सी। अब नहीं लूँगी मैं वो। देखो यहाँ पे सारी ब्रेड्स है। अब हम जा रहे हैं ड्रेसिंग लेने। कितनी शॉपिंग की हमने, ये सब हमारी शॉपिंग है। बाप रे, उठा उठा के थक गए। अभी तो कुछ सामान गाड़ी में भी पड़ा है। मतलब वापस तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन आई हैव टू पुट टुगेदर माय लाइफ अगेन हियर इन यूएस, बिकॉज सब बहुत बिखरा हुआ है। जैसे कि मेरा घर, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 5 महीने नहीं थी तो इस घर के हालात कैसे हो गए हैं। देखो, ये तो खैर मैं आई थी तो मैंने थोड़ा सा क्लीन अप किया है। ये कॉफ़ी सोए पड़े हैं, हमारे पूरे सोफ़े गंदे हो गए हैं क्योंकि ये कॉफ़ी जम करता था तो सब खराब हो गए हैं। ये कुछ यहाँ के हाल है। वहीं हमारा वैक्यूम क्लीनर है, वहीं पे ही हमारी सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं जो स्टेयरकेस हम यूज़ करते हैं ना, वहीं कचरा पड़ा है। ये देखो कपड़े धोने वाले। और दिखाती हूँ अभी, मेरे पेड़ों का तो अता पता नहीं है। ये ऑर्किड था, इसमें मर गया है वो। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। ये सब धूल है, जम गई है क्या ये? ओ माय गॉड। ये टॉयज कहीं पड़े हैं, ये कहाँ पड़ा है? सब जगह कॉफ़ी के बाल ही बाल हैं, हर जगह आपको बाल दिखेंगे। ये देख रहे हो, धूल इतनी मोटी जम गई है। बालकनी तो भूल ही जाओ। तो अभी कुछ ऐसे हाल है यहाँ के। सार्थक ने हमारा घर संजो के रखा था 5 महीने में, बहुत अच्छा बना दिया है पूरे घर को। और मैं आपको दिखाती हूँ, वहीं जूते पड़े हैं। ये हमारा बेडरूम देखो। ओह गॉड, वॉशरूम के भी कोई बहुत अच्छे हाल नहीं है, गंदा ही हो रहा है। तो कुल मिला के हमारे घर की बैंड बजी हुई है। इतना गंदा तो मेरे को याद ही नहीं है मैंने कब देखा था। जब एक लड़की होती है ना घर पे, तो ही घर साफ रहता है, नहीं तो भाई किसी को नहीं पड़ी है। हर जगह मुझे धूल ही धूल दिख रही है। खैर एनीवेज, तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है, हम दोनों ने ही निकाला है एक्चुअली, कि हम क्लीनिंग लेडी बुलाएंगे। यहाँ की एक रेसिडेंट ऐप है, तो वहाँ पे क्लीनिंग सर्विसेज मिलती है, मतलब जिसमें हाउस क्लीनिंग होती है। तो वो क्या करते हैं, पूरा डीप क्लीन कर देते हैं आपका घर। मैंने ऐसा सुना है कि जब वो क्लीन करते हैं तो फिर उसके बाद हम मेंटेन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी तो हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ जज मत करना मेरे पति को, बहुत ज़्यादा मरम्मत और बहुत ज़्यादा मशक्क़त से होगा ये काम। हेलो हाय, आई वांट टू शेड्यूल अ क्लीनिंग फॉर माय अपार्टमेंट। यस, फॉर टुडे।
अपने इंडिया में कितना सही होता है ना, बस इतना बोलना होता है दीदी कल आ जाना, कोई अपॉइंटमेंट का सीन ही नहीं है। बट यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के कुछ नहीं होता भाई। क्लीनिंग बुक्ड। अब मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो शुरू करते हैं। क्लीनिंग लेडी के आने से पहले थोड़ा सा डिक्लटर करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या सोचेगी। इन्होंने तो बिल्कुल सोच लिया है कि मैं ही इनका घर संवार सकती हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको अपना स्टफ थोड़ा सा पहले उठा के रखना होता है, क्योंकि वो सिर्फ वही क्लीन करते हैं जो सर्फेस पे होता है। मैंने बाथरूम का तो जो भी मेरा सामान था सब कुछ यहीं पे डाल दिया है कि उसको पूरा स्पेस मिल जाए। ऑलमोस्ट पूरा खाली कर ही दिया मैंने बाथरूम। तो ये हमारे कॉफ़ी के टॉयज सब उठाने पड़ेंगे यहाँ से, सब यहीं ठूस दिया है। अब मेरे कमरे में कुछ नहीं है, सब खाली है। इधर भी, इधर एक बहुत बड़ा सामान रखा हुआ है जो हमेशा यहीं पड़ा रहता है। तो क्लीनिंग लेडी सफाई करेगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या डिफरेंस है। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आफ्टर दिस क्लीनिंग। फाइनली मैंने घर पूरा रेडी कर दिया है। ऐसे देखो बेडशीट्स रख देते हैं तो वो चेंज कर लेगी खुद। देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। आई गेस शी इज हियर। सुनाई दे रही है आवाज, काम चल रहा है घर पे। सारा सामान लेके आई हैं और हमारा कॉफी बाहर है। मैं लिटरली उनको क्लीन करते हुए देख रही हूँ और मेरा इंडियन दिमाग बोल रहा है वो कॉर्नर भी थोड़ा सा, वो वाला कॉर्नर भी वहाँ रह गया, थोड़ा सा वहाँ रह गया। कंट्रोल श्रेया, कंट्रोल। मैं कस्टमर हूँ भाई, मुझे कस्टमर की तरह बिहेव करना है। लेट हर डू अ जॉब। मेरे को किसी को ज़्यादा पोक नहीं करना है, मुझे पसंद भी नहीं है। एंड शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब अभी तक। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी मेरे घर का, ठीक है, पूरा जब क्लीन हो जाएगा सब। भाई इस बंदी को 3 घंटे हो गए हमारे यहाँ, ये 3 घंटे से लगी हुई है। सार्थक ने अभी एक बोला है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, वो ट्राई करते हैं इसे यूज करके। मुझे भी नहीं पता है, कोई आइडिया ही नहीं है क्या है। मजा आएगा एकदम। देखो बस मेरे को फॉलो करना है, ठीक है? तू मेरे मजे तो नहीं ले रहा ना? शॉक हो जाएगी। अच्छा ठीक है ना, ये पकड़, एक से मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। हेलो हेलो वापस, हेलो 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 हेलो। वो पता है अपन करते थे ऐसा करके, वो कान से कान। तो देख खा एक्सपेरिमेंट का कमाल देख। हेलो 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 हेलो। ये आखिरी होगा शायद। हेलो हेलो। एक ही बार होगा ना। हेलो मस्त था ना। भाई इस बंदी को पूरे 3.5-4 घंटे लगे हमारा घर साफ करने में। अब मैं आपको आफ्टर दिखाती हूँ, सफाई के बाद का मेरा घर। कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अभी बेचारे को थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा। हमारा कॉफी बाहर है। हाय कॉफी। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, वेट। ये देखो मेरा बेडरूम, सुपर डुपर क्लीन एंड इट लुक्स सो नाइस। अब इसके बाद दूसरा दिखाती हूँ। अब वॉशरूम देखो यार, मज़ा ही आ गया। चमचमा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी मूव हुई हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मूव हुई थी ना, उस टाइम ये ऐसा दिखता था। उसके बाद मुझे आज दिखा है, पूरे 1 साल बाद। वॉशरूम तो यार बंदी चमका के गई है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। दिस इज़ अ किचन। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अपने घर में गेस्ट हूँ, मतलब इतना क्लीन लग रहा है। मैं जब आई थी और अभी में तो वही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ता आया और उसने पूरा घर साफ कर दिया ऐसे चुटकी बजा के। कॉफ़ी बाहर है हमारा इतनी देर से। ए कॉफ़ी। अब फाइनली सारी क्लीनिंग के बाद कुछ खाते हैं, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो मैंने मंगाया है मेरा फेवरेट ग्लेज़ का पिज़्ज़ा। ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है, पता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि क्लीनिंग लेडी हायर करना सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना हो। स्पेशली अगर आप अपना काम कर रहे हो, कंटेंट भी बना रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो और सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हो घर का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर समवन जो आपके लिए काम कर दे एक दिन। तो मैं आपको यूएस में क्लीनिंग लेडी के चार्जेस बताती हूँ। आज जो हमें सर्विस है वो पड़ी है $126 की, बट उसका एक्चुअल जो कॉस्ट था वो $196 था और $70 हमें ऑफ मिला है बिकॉज ऑफ दैट ऐप। और मैंने जो बुक करी थी
थी वो स्टैंडर्ड क्लीनिंग थी, डीप नहीं थी, क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये वर्थ करती भी है या नहीं। अगर मैं ये डीप क्लीनिंग लेती तो मुझे ये पड़ती $230 की। तो अभी जो मेरी ये सर्विस थी वो थी $196 की, विच इज इक्वलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 19,000 इंडियन रुपीज, विच इज क्वाइट अ लॉट, राइट? इतना तो इंडिया में हमारे घर में काम वाली दीदी की पगार होती है 3-4 महीने की, और वो रोज आती हैं डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन आई और 3-4 घंटे जो करना था किया और चली गई। तो आप देख रहे हो कि कितना एक्सपेंसिव है उस हिसाब से। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारी $126 थी वो $25 हमारे एक्स्ट्रा लगे हैं, बिकॉज हमारे पास कॉफी है। पेट जो होता है जिनके पास, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। तो पेट होना भी यहाँ पे एक ऐसी चीज है कि हर चीज, हर सर्विस में आपको एड ऑन चार्जेस लगेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू। अमेरिका की लाइफ सिर्फ प्रिटी कैफेज और शॉपिंग नहीं होती है। ये सब जो डेली वर्क होते हैं ना हमारे, वहाँ की लाइफ ज्यादा टीडियस है। हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, और अगर आप बाहर से किसी को बुलाते हो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए यूएस में लाइफ जो है वो काफी डिफरेंट है इंडिया से। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना घर की, ये इतनी इजीली आपको मिलती नहीं है। खैर अभी तो मेरा घर इतना ज़्यादा क्लीन है कि मुझे कुछ भी टच करते हुए ना थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गंदा ना हो जाए। बस इतना ही है आज के व्लॉग में, लेकिन ट्रस्ट मी असली सरप्राइज अभी बाकी है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको यूएसए की रियलिटी के बारे में एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।